नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष समाप्त करने को लेकर सहमति दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी। जयशंकर ने यह बात ट्रंप के इस दावे की पृष्ठभूमि में कही कि वॉशिंगटन ने सहमति बनाने में भूमिका निभाई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत भविष्य में पहलगाम जैसे किसी भी आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान में आतंकवादियों पर फिर से हमला करेगा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अगर आतंकवादी पाकिस्तान में हैं तो हम उन पर वही प्रहार करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। यह शोध प्रतिशोध का खेल नहीं है, न्याय का नया स्वरूप है। यह ऑपरेशन सिंदूर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर और प्रहार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार की साजिश रचकर संघर्ष शुरू किया। यह हमारी सभ्यता के इतिहास के सबसे क्रूर घटनाओं में से एक है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हमले में बर्बाद हुआ पाकिस्तान। 1.12 अरब डॉलर का हुआ नुकसान। पाकिस्तान का सरगोदा एयरबेस क्षतिग्रस्त हो गया और मरम्मत कार्य के लिए कम से कम $100 मिलियन की आवश्यकता। पाकिस्तानी वायुसेना के 4 F-16 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए तथा सेना का एक जवान शहीद हुआ। हिसार की एक अदालत ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पुलिस हिरासत की अवधि 4 दिन के लिए बढ़ा दी। जासूसी के संदेह में गिरफ्तार ज्योति को 5 दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। यूएई में आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि मुझे लगता है कि यूएई आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वक्फ संशोधन कानून 2025 को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 200 साल पहले कोई जमीन दी गई तो अब सरकार उसे वापस कैसे मांग सकती है। ऐसे तो क्या लखनऊ का इमाम बाड़ा भी वापस लेंगे। कपिल सिब्बल की चिंताओं पर सीजेआई ने कहा कि संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया। ऐसा तो नहीं है कि 100 साल से रजिस्ट्रेशन अस्तित्व में नहीं था। अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। राजस्थान बोर्ड ने 12वीं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का परीक्षा परिणाम जारी किया। साइंस में इस साल 94.43%, आर्ट्स में 97.70% और कॉमर्स में 99.7% विद्यार्थी पास हुए। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के टांडोजाम कस्बे के पास जिस जमीन पर 16 साल पुराना शिव मंदिर है उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और उसके आसपास निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही शिव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग और प्रवेश को बाधित किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और 5 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने किरू पनबिजली योजना से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दायर किया है आरोप पत्र। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बुधवार व गुरुवार की दरमियानी रात तेज आंधी और बारिश के कारण पेड़ उखड़ने तथा दीवार और खंभे गिरने की घटनाओं में एक सिपाही समेत कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के मद्देनजर संबंधित जिलों के अधिकारियों को पूरी तत्परता से राहत कार्य तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थिति। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 87.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों में बीकानेर संभाग के कुछ भागों और सीमावर्ती क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो सकता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि कैबिनेट में घोषणा की गई है कि रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ कर दिया जाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में नेतन्याहू की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि वह वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों पर यहूदी विरोधी भावना के कारण की गई गोलीबारी की भयानक घटना से स्तब्ध है। हम यहूदी विरोधी भावना और इजराइल के खिलाफ उकसावे की भयानक कीमत देख रहे हैं। इसका मुकाबला किया जाना चाहिए।
यूनान के क्रेट द्वीप पर बृहस्पतिवार की सुबह 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे समूचे एजियन सागर में महसूस किया गया। भूकंप में किसी के हताहत होने की, किसी तरह के कोई नुकसान की सूचना नहीं। भूकंप समुद्र तल से 37 किलोमीटर की गहराई में आया था। एक दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में फिर गिरावट। सेंसेक्स 635 अंक टूटकर 80,952 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 204 अंक गिरकर 24,610 अंक पर हुआ बंद। ओम राउत ने की पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोपिक की घोषणा। साउथ स्टार धनुष निभाएंगे डॉक्टर कलाम का किरदार। यह फिल्म विंग्स ऑफ फायर किताब पर होगी आधारित। फिल्म में डॉक्टर कलाम के बचपन से राष्ट्रपति बनने तक का दिखेगा सफर। सलमान खान की सुरक्षा में फिर हुई सेंधमारी। 2 दिन में 2 अनजान शख्स ने की गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश। 19 मई को ईशा छाबड़ा पहुंच गई थी अपार्टमेंट के लिफ्ट एरिया तक। 20 मई की शाम एक अन्य शख्स के अपार्टमेंट में घुसपैठ की कोशिश। सिक्योरिटी ने दोनों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए वेब दुनिया पर।